नमस्कार। बैंकिंग फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की कि हम अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, सरकार का इसमें रोल क्या है, सरकार देश के युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, उसी से जुड़े हुए आज हम एक सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, जो हमारे देश के युवाओं को सुदृढ़ बनाने, अपने पैर पर खड़ा होने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यह एक सरकार की स्कीम है, केंद्रीय स्कीम है, जिसके तहत युवाओं को धन दिया जाता, धन की मुहैया कराई जाती है ताकि वो लोग अपना कुछ माइक्रो स्केल पर, एक सूक्ष्म स्तर पे अपना कुछ बिजनेस करें और खुद आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आज हम पूरा हमारा चर्चा फोकस रहेगा। विस्तार से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को जानते हैं। दोस्तों, PMEGP का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है गांव में और शहर में युवाओं को रोजगार अपॉर्चुनिटीज़, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और कराने के लिए प्रेरित करना, उनको धन मुहैया कराना और उनको वैसा वायबल एक इन्वायरमेंट प्रदान करना जिससे वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में। PMEGP पूरे भारतवर्ष में एक साथ लागू है, यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में लागू है और कोई भी युवा भारत का किसी भी कोने में हो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। दोस्तों, PMEGP के बारे में एक और बात बताना है कि पहले PMEGP बनने से पहले PMEGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये जो दो स्कीम थी, इनके नाम से जाना जाता था। इन दोनों स्कीमों को मर्ज करके, वो दोनों स्कीमें कौन सी थीं? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, दोनों को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड स्कीम बनाई गई। उसका नाम था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ लागू है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। कोई भी युवक, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है या कोई इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो सब एलिजिबल होती हैं। ओनली 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस स्कीम का लाभ ले सकता है। फैमिली में या तो खुद कोई पति या पत्नी हो, या तो पति है तो पत्नी को नहीं मिलेगा, पत्नी अगर है तो पति को नहीं मिलेगा, यानी कि एक फैमिली में सिर्फ एक ही को मिलेगा। और इसकी इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाला है तो उसको नहीं मिलेगा, कोई बहुत गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। 10 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए PMEGP में कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया नहीं है।
अगर 10 लाख से ऊपर अगर बढ़ते हैं, और वो भी 10 लाख किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और जब हम बात करेंगे बिजनेस और सर्विस सेक्टर की, तो उसमें सिर्फ 5 लाख ही है। यानी कि अगर किसी को लोन लेना है और उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, जो उसका यूनिट है, वो 10 लाख के भीतर ही हो जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। और 5 लाख सर्विस सेक्टर के लिए, या कोई अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो अनपढ़ अगर होगा उसको भी यह अमाउंट मिल जाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर है तब क्या होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी कुछ अगर कुछ बनाना, अगर कुछ छोटा सा फर्म बनाता है, जैसे कि अब ग्रिल, लोहार भाई लोग की कोई दुकान अगर होती है, वो लोग अगर कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए 10 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 5 लाख। अगर इससे ऊपर की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 8 पास होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड क्वालिफाई होना चाहिए, वो पास होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए कक्षा 8। अब बात करते हैं असिस्टेंस की, यानी कि सरकार से क्या सहायता राशि मिलती है। तो सरकार से सहायता केवल सब्सिडी के रूप में मिलती है, और वो भी सब्सिडी तभी मिलती है जब ओनली न्यू प्रोजेक्ट फॉर एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग द नेगेटिव लिस्ट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज नोटिफाइड आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट अंडर द स्कीम। यानी कि कोई जो जब कोई नया प्रोजेक्ट लगाता है, नई कोई एक्टिविटी होती है जो विलेज इंडस्ट्री नोटिफाई करता है और विलेज इंडस्ट्री की नेगेटिव लिस्ट में नहीं होता है, उसी को सब्सिडी या एक सब्सिडी मार्जिन या असिस्टेंस मिलता है। जो एग्जिस्टिंग यूनिट होती है विच हैव अवेल्ड सब्सिडी आर नॉट एलिजिबल। अगर कोई यूनिट है जो पहले सब्सिडी ले चुकी है उसको दोबारा नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 25 लाख। यानी कि अगर 10 लाख से ऊपर कोई क्लास 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पास हो चुका है तो उसको 25 लाख तक वो एलिजिबल है मैन्युफैक्चरिंग में, और 10 लाख रुपए तक एलिजिबल है लोन लेने के लिए इन सर्विस सेक्टर में। क्लियर? मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 25 लाख, 25 लाख, एंड अंडर सर्विस सेक्टर दिस अमाउंट इज 10 लाख। अब बात करते हैं दोस्तों सब्सिडी की। अब इसमें देखिए 2 क्लास है, एक जनरल कैटेगरी और दूसरी स्पेसिफाइड या स्पेशल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जैसे जानते हैं, अभी हम आपसे स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें जो लोग हैं वो स्पेशल हैं, उसके अलावा बाकी जो लोग बचे वो लोग जनरल हैं। तो स्पेशल में कौन कौन लोग हैं? स्पेशल में जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और हिल एरिया, यानी कि हिल और नॉर्थ ईस्ट जो एरिया होता है वो भी, जो बॉर्डर एरिया जो होते हैं वो भी, ये लोग, इन लोगों को स्पेशल कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी में, तो जनरल ये जो सब्सिडी होती है 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट ये 15% है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरियाज एंड 25% इन रूरल एरियाज। ये जनरल कैटेगरी बोरोवर्स के लिए होता है। यानी कि जनरल कैटेगरी वो कैटेगरी जिसमें स्पेशल कैटेगरी शामिल नहीं है। सब्सिडी स्पेशल कैटेगरी के लिए 25%, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए अर्बन में 15% था और स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 25% अर्बन में और 35% रूरल में ये सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी का मतलब
सब्सिडी, इसको मार्जिन मनी भी कह सकते हैं, अपफ्रंट जो गवर्नमेंट से पूरा फुल सब्सिडी मिलता है। स्पेशल कैटेगरी मीन्स, अब मैंने आपको अभी तुरंत बताया ही, स्पेशल कैटेगरी में SC ST भाई लोग हैं, OBC लोग हैं, माइनॉरिटीज़ लोग हैं, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन हैं, etc। इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सब्सिडी शुड बी केप्ट इन, अब जो सब्सिडी मिलता है उसको 3 साल तक बैंक FD बनाकर रख लेता है। जो सब्सिडी मिलता है, जैसे कि आप कोई भी जिस कैटेगरी में पढ़े, कोई स्पेशल कैटेगरी है, कोई जनरल कैटेगरी है, वो जिस भी कोई कैटेगरी में पढ़ रहा है, उसको जो भी सब्सिडी मिलता है उसको 3 साल तक FD के रूप में बैंक अपने पास रख लेती है और उस पर कोई ब्याज नहीं देती है। और जितने का FDR बनाया है उतने अमाउंट का लोन में एडजस्ट करके उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई व्यक्ति है, इसने 5 लाख का लोन लिया है और इसको मान लीजिए सब्सिडी मिला इसको 1 लाख रुपया, तो इसको 4 लाख पे ही ब्याज देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया तो इसका सब्सिडी FDR के रूप में तो बना ही है, जिस पे ब्याज उसको मिल भी नहीं रहा है, और 1 लाख रुपये पे उसको ब्याज लगेगा भी नहीं, सिर्फ ब्याज लगेगा उसके लोन पर कितने, सिर्फ 4 लाख रुपये पे, क्योंकि 1 लाख रुपये उसको सब्सिडी मिली है। जो FDR के रूप में बैंक के पास है उस पर भी उसको ब्याज नहीं मिल रहा है, तो बैंक कैसे उससे पूरा पे ब्याज लेगी। इसीलिए 1 लाख रुपया टोटल लोन अमाउंट से जो डिडक्ट होता है उतने बचे अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगता है। इसको पढ़ लीजिए। नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द TDR मीन्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, एंड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन लोन टू द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ TDR। यानी कि अगर 5 लाख का लोन है, 1 लाख का FDR है, तो 4 लाख के लोन पर ही ब्याज लगेगा। सब्सिडी बारोवर के खाते में 3 साल बाद क्रेडिट होता है। सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड टू द बारोवर्स लोन अकाउंट आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट टू द बारोवर बाय द बैंक। बैंक के द्वारा बारोवर के खाते में पहली जब किस्त डिसबर्स होती है तो उसके 3 साल बाद उसके खाते में क्रेडिट होती है। अब मान लीजिए कि अगर ये जो लोन है किसी भी कारणवश, जो कोई दैवीय आपदा आ गई या फिर जो बोरोवर है उसके घर में कुछ ऐसा घटित हो गया जो कि अनफॉर्सिन है, नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर लोन NPA हो गया, बैड हो गया, तो बैंक जो FDR को, सब्सिडी को जो FDR के रूप में बना कर रखी है उसको या तो पूरा या तो थोड़ा आधा उसको एडजस्ट कर लेगी। इन केस द बैंक एडवांस गोज बैड बिफोर 3 years ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बेनिफिशियरी, जैसे बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए कि वो बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है। द सब्सिडी विल बी एडजस्टेड बाय द बैंक्स टू लिक्विडेट द लोन लाइबिलिटी ऑफ द बोरोवर आइदर इन पार्ट और फुल। बैंक क्या करती है, उसका जो FDR है, जो सब्सिडी इसका बैंक में जमा है, उसका लोन चुकाने के लिए पूरा या आंशिक रूप से लोन को एडजस्ट करती है। अब बोरोवर की मार्जिन क्या होती है, 10% जनरल कैटेगरी के लिए और 5% स्पेशल कैटेगरी के लिए। यानी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 10% जनरल कैटेगरी वाले अपने पास से मिलाएंगे और 5% स्पेशल कैटेगरी वाले। कोलैटरल सिक्योरिटी, 10 लाख रुपए तक के लोन पर 10 लाख के रुपए तक के लोन पर कोई भी सिक्योरिटी आपको देनी नहीं है।
अगर कोई आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। जैसे कि आपका कोई कुछ भी मॉर्गेज नहीं आपको करना होगा, कुछ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये सब सारी सुविधाएं इसमें हैं। अब बात करते हैं रिपेमेंट शेड्यूल की। तो रिपेमेंट शेड्यूल इसमें 3 से 7 साल तक होता है और मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। बैंक टू बैंक ये डिफर करता है। मेनली ये 6 महीने तक ही होता है, 6 मंथ तक ये मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। और रिपेमेंट शेड्यूल जो है, रिपेमेंट पीरियड में वो 3 से 7 साल तक रेंज करता है। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यह केंद्रीय स्कीम है, केंद्र सरकार के द्वारा चालित स्कीम है। दिस स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और इस स्कीम को KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, पूरे देश में संचालित करती है। KVIC ही PMEGP की नोडल एजेंसी है। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि PMEGP को अप्लाई कहाँ से करते हैं। अगर किसी को लोन चाहिए तो कोई कहाँ जाए? तो PMEGP KVIC के साइट पे ही जाके KVIC www.kvc, लिंक हम लिख दे रहे हैं, www.kvc पे जाके आप विजिट करेंगे, आप खुद अप्लाई करेंगे, अपना पूरा डिटेल देंगे, तो फिर आप रिस्पेक्टिव बैंक जिस पे आप जहाँ से लोन लेना अवेल करना चाहते हैं वहाँ पे एक लिंक चला जाएगा। फिर वो बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, आपसे पूरा डिटेल मांगेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो लोन सैंक्शन होता है। दोस्तों ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। जेन्युइन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप खुद अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छा ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो आप, जैसे कि आपको लगता है कि आप उसको करेंगे, आपका बिजनेस वायबल होगा, आपका बिजनेस चलेगा, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए और मन से काम कीजिए। बैंक के पैसे को बैंक अपने बिजनेस में ही लगाइए, उसको डाइवर्ट मत कीजिए। आप खुद आत्मनिर्भर बनिए, देश खुद आत्मनिर्भर बनेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, वोकल फॉर लोकल, ऐसा प्रोडक्ट अच्छा हो। इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि PMEGP पर यह प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में जानें, समझें और उसका उपयोग करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।